और बाइबल से पुराने नियम में सबसे पहला पुस्तक उत्पत्ति उसका 12वां अध्याय। उत्पत्ति उसका 12वां अध्याय, और हम पढ़ेंगे उसके पहले वचन से लेकर उसके 5 वचन तक। उत्पत्ति 12 1 से 5। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीर्वाद दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं साथ दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राहम हारान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। जो अब्राहम अपनी पत्नी सारे और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे सबको लेकर कनान देश में जाने को निकल चला, और वे कनान देश में आ भी गए। परमेश्वर पिता का वचन हमारे बहुत ही आशीषित है, और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है। और बाइबल में लिखा है, यदि तुम सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। परमेश्वर ने अब्राहम को एक दर्शन दिया, और दर्शन देकर अब्राहम को ऐसा कहा कि यहाँ से निकल और जो देश मैं तुझे दिखाता हूँ वहाँ पर तू चला जा। और अब्राहम निकल गए। परमेश्वर ने कौन सा देश बोला हमको नहीं मालूम, लेकिन 5वें वचन में ऐसा लिखा है कि अब्राहम कनान देश में जाने के लिए निकले और कनान देश में पहुंच गए। इसका मतलब परमेश्वर ने अब्राहम को कनान देश में जाने के लिए बोला था, और अब्राहम वहाँ पर पहुँच गए। जब मैं मसीह परिवार में तो था, लेकिन जिस तरह से मसीह में चलना चाहिए, जिस तरह से परमेश्वर की पहचान होनी चाहिए, वो मेरे जीवन में नहीं थी। और अभी रेखा आंटी ने मेरे घर के बारे में कुछ बताया, और घर सब ने देखा ही था। तो मैं भी चाहता था कि मेरे पास एक अच्छा घर हो, और मैं किसी भी तरह से एक घर बना लूँ। तो कारोबार में कर रहा था, मेरी कमाई भी बहुत अच्छी थी, और उस वक्त मैंने कुछ ऐसे प्रयत्न किए कि मैं उस घर को बहुत जल्द बना लूँ। और उस वक्त मुझे 3.5 लाख रुपए की लोन मिल रही थी, और 3.5 लाख में उस वक्त मेरा घर बन सकता था। तो मैंने उसके लिए कुछ प्रयत्न किए। सारा सेटिंग मैंने कर लिया, लोन का सेटिंग कर दिया, किसको बनाने देना है वो भी सेटिंग कर लिया, किस तरह से नक्शा बनाना है वो भी सेटिंग कर लिया, सब कुछ सेटिंग मैंने कर लिया। बस अभी उसको अप्लाई करना बाकी था कि बस इस तरह से आगे बढ़ना है और मेरा काम जो है वो हो जाएगा। अभी तो ये सारी सब बातें चल रही थी, और ये बातों में ही घर वाले को पता चल गया कि तो घर बनाना चाहता है। अभी ये सब मेरे दिमाग में चल रहा है, और मैं प्लान बना रहा हूँ, और मेरा जो भाई है उसके साथ मिलकर मैं सब कुछ करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। अभी तो सिर्फ बात चल रही है, और सब कुछ सेटिंग किया, बस अभी उसको करना ही बाकी है। तो कागज़ पे सब कुछ तैयार, अभी हकीकत में जब करना था, लेकिन इसी बात को लेकर घर में लड़ाई झगड़े हो गए। बोले घर बना लेगा तो घर अपने नाम करवा देगा, हम लोग कहाँ जाएंगे, हम कैसे करेंगे, कहीं इसने हमें निकाल दिया तो क्या होगा। और जो कुछ बातें दिमाग में आई, उस कारण से घर में लड़ाई झगड़े हो गए। और घर बनाने की बात तो ठीक, लेकिन मुझे वहाँ से भागना पड़ा। इतना ही नहीं, बात तकरीबन मौत तक आ गई कि
जैसे मेरा मर्डर भी हो जाएगा। लेकिन चलो किसी भी तरह से मैं बच गया। उसके बाद मैं मसीह में आया और मसीह को मैंने जीवन समर्पित कर दिया और परमेश्वर की मुझे कुछ पहचान हुई। और परमेश्वर की जो पहचान हुई थी वह ऐसी वैसी नहीं हुई थी, लेकिन परमेश्वर की बहुत ही ज़बरदस्त एक पहचान जो है वो मुझसे हुई। मैं मसीह में आ गया और मसीह में आने के बाद मुझे क्या करना है, किस तरह से जीवन जीना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरे जीवन को कौन सी दिशा में किस तरह से आगे बढ़ाना है, वो सब कुछ मुझे मालूम नहीं था। लेकिन फिर भी मैं दौड़ता था, मैं भागता था, मैं इधर जाता था उधर जाता था, परमेश्वर का काम भी मैं करता था। परमेश्वर मेरा इस्तेमाल करते थे और मेरे अंदर एक जोश भरा था और उस जोश के कारण मैं भागता रहता था। अगर मैं किसी पास्टर को देख लेता था, किसी सेवक को देख लेता था, अगर वो किसी के सर के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करे और प्रार्थना करने के बाद किसी को चंगाई मिले, तो मुझे अंदर से ऐसा होता था, इससे होता है मेरे से क्यों नहीं होता है, मेरे से भी होना चाहिए। एक भूख लगती थी, प्यास लगती थी, परमेश्वर मेरे से भी ऐसा होने दो, मैं भी प्रार्थना करूं और मेरी प्रार्थना के जरिए भी लोगों को चंगाई मिले। जब किसी को भूत प्रेत होता था, कोई प्रार्थना करता था और जब वो निकलता था दुष्टात्मा, मैं देखता था और मुझे अंदर से ऐसा होता था कि मेरे अंदर क्यों नहीं, प्रभु मेरे साथ भी ऐसा होना चाहिए, मैं भी प्रार्थना करूं और दुष्टात्मा जो है वो भागने चाहिए। दूसरों से होता है तो मेरे से क्यों नहीं, प्रभु मेरा इस्तेमाल करो। और एक भूख थी, एक प्यास थी और परमेश्वर भी मेरा इस्तेमाल करने लगे। लेकिन मुझे याद है एक बार एक परिवार ने मुझे बुला, जब मैं उनके घर प्रार्थना करने के लिए गया था और वहाँ पर परमेश्वर ने मुझे कुछ बताया उनके जीवन के बारे में, तो मैंने उनको बताया कि आपके जीवन में ऐसी ऐसी घटना कुछ हो चुकी है। तो वो अचंभित हो गए, तो मेरे पर इतना इम्प्रेस हो गए, बोले मेरे घर में एक मीटिंग कर लो। अभी उससे पहले मैंने कभी प्रचार ही नहीं किया था। हाँ, एक दो लोग बैठे हो तो मैं उनको कुछ बाइबल समझा देता था, लेकिन ऐसे संगत बैठी हो और फिर प्रचार करना, ऐसा मैंने कभी किया ही नहीं था। हाँ, एक जगह पर एक बार मैं बैठा था और वहाँ पर गवाही देनी थी, तो मुझे पहले से मालूम था पूरे दिन की मीटिंग है और गवाही का वक्त होगा। तो मैंने सोचा था कि गवाही के वक्त मैं एक मैसेज दे दूंगा। तो मैंने काफ़ी तैयारी के साथ उस जगह पर मैसेज देने का प्रयत्न किया था। लेकिन जैसे इसे खड़ा हो गया, मेरे पाँव ऐसे कांपने लगे। मैंने बोला लोग देखते होंगे पाँव काँप रहे हैं, तो मैं नीचे बैठ गया, तो मैं नहीं बोल पाया था। अभी मुझे इतना मालूम था मैं फेल हो गया था। और अभी ये परिवार बोलता है कि आप मीटिंग करना है यहाँ पर। मैंने कोई बात नहीं, मैं एक सेवक को लेकर आऊँगा। मैंने बोला नहीं, सेवक को नहीं लाना है, आपको ही मीटिंग करनी है। मैंने बोला फिर प्रचार, बोला आपको ही करना है। मुझे वापस मेरे पैर याद आ रहे। बोला क्या होगा अभी यहाँ, तो उस वक्त तो मुझे प्रचार करना ही नहीं था। तो किसी को नहीं पता चला कि मैं प्रचार करने के लिए गया और मेरा काम नहीं हुआ या मैं फेल हो गया, किसी को नहीं पता चला। लेकिन यहाँ पर तो मैं अकेला हूँ और यहाँ पर क्या होगा अभी, यहाँ पर तो पक्का मुझे प्रचार करना ही पड़ेगा। अगर नहीं हुआ तो, क्योंकि पहले वाली घटना वो मुझे याद आ रही है। लेकिन फिर भी मैं वहाँ पर मैंने उनको हाय बोल दिया, कोई बात नहीं मैं आऊँगा, पक्का आऊँगा। और ज़िंदगी में पहली बार और आज तक आखिरी बार मैं कुर्सी पर बैठा और कुर्सी पर बैठकर ही प्रचार किया, क्योंकि डर ये था कहीं पैर कांपने लगेंगे ना। बैठा होगा तो नहीं पता चलेगा, ऐसा लगता है कि पैर हिला रहा है, लेकिन खड़ा रहूँगा और दोनों पैर ऐसे कांपते होंगे तो ऐसा लगेगा ये कांप रहा है। चलो उस वक्त परमेश्वर ने मुझे बहुत सहायता की और मैं प्रचार कर पाया। तो एक अंदर से हौसला जो है बढ़ता गया। लेकिन मेरे अंदर था कि मैं प्रार्थना करूं, दुष्टात्मा निकले, मैं प्रार्थना करूं, बीमार चंगे हो जाए, मैं प्रार्थना करूं और मैं प्रचार करूं। तो ऐसा मेरे दिल के अंदर था। और फिर धीरे धीरे बात फैलने लगी, दूर दूर भी पहचान होने लगी और दूर दूर से कई बार फ़ोन आते थे कि आप आओगे, और मैं बोलता था हाँ मैं पक्का आऊँगा। कभी मैंने कितनी भी जगह, कहीं पर भी कितनी भी दूरी हो,
लेकिन मैंने मना नहीं किया। मुझे मालूम है सबसे पहले जब मैं पंजाब गया था तो मेरे पास एड्रेस ही नहीं था पंजाब का कि मुझे पंजाब में कहाँ जाना है। सिर्फ एक मेरे पास फ़ोन नंबर था बस। और जो भाई साहब मुझे लेकर जाने वाले थे वो दिल्ली से मेरे साथ होने वाले थे। और जब दिल्ली आया तब तो मैं सीट पर पूरी रात सो रहा था। मुझे तो मालूम भी नहीं था कि दिल्ली आ गया। तो उनका फ़ोन आया तब पता चला। अगर हो सकता है मैं नहीं जागता तो क्या होता, या तो मुझे नहीं मिलते तो क्या होता, मैं कहाँ से लौट कर वापस आता। लेकिन ऐसा सोचे बिना मैं निकल चुका था कि जो होगा देखा जाएगा। और वो लोग कैसे हैं, उनके परिवार को मैं कभी मिला नहीं था, पंजाब कैसा है नहीं मालूम था। लेकिन कहीं पर भी हो तो मैं अंदर से एक बोल देता था कि हाँ मैं आऊँगा मैं आऊँगा। एक बार एक परिवार में मैं पहली बार गया तो कुछ 6 घंटे का रास्ता था। अभी हम दोनों आमने सामने कभी मिले नहीं थे और वो सोच रहे स्टैनली भाई आएंगे, 6 घंटे का रास्ता है, आकर सबसे पहले तो ये बोलेंगे कमरा दिखाओ, मुझे थोड़ा रेस्ट करना है। और वो रेस्ट करेंगे 2-3 घंटे, उसके बाद हमारे लिए कुछ प्रार्थना करेंगे। अभी मैं गया, वैसे मेरा नाम तो स्टैनली है मेरे पिता ने रखा है, लेकिन रेखा आंटी मुझे हंसमुख कहते हैं मैं बिना वजह भी हंसता रहता हूँ। तो जब उनके घर में एंटर होता है ऐसे हंसते हंसते एंटर हुआ। वो लोग चौंक गए, बोले 6 घंटे का रास्ता सफ़र कर कर आए। हम तो सोच रहे थे पहले कमरा मांगेगा, अंदर जाकर सो जाएगा, 2-3 घंटे आराम करेगा, फिर हमारे लिए प्रार्थना करे। तो बिंदास से जैसे यहाँ पास में से आए ऐसे ही है। तो हम लोग बैठे, फिर उन्होंने मुझे गवाही भी बताई कि हम तो आपके बारे में ऐसा सोच रहे थे कि आप थके होंगे, लेकिन ऐसा तो कुछ दिखा नहीं। लेकिन मसीह में आने से पहले मैंने बहुत मजदूरी की थी। हाँ, मेरी पढ़ाई अच्छी थी उस ज़माने के हिसाब से। आज के ज़माने में तो कुछ नहीं। बीकॉम किया था, 90 में मेरा बीकॉम कंप्लीट हो गया था। और कई बार मैंने बताया कि अकाउंट जो सब्जेक्ट था उसमें मैं बहुत ही माहिर था। लेकिन जितनी जितनी मैंने जॉब की, उस जॉब में मैंने ज़्यादातर मजदूरी की, चाहे शरीर की नहीं लेकिन हाथ की, टाइम की, कि कोई टाइम लिमिट नहीं। 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे, कितने भी घंटे काम करवा सकते थे वो लोग। तनख्वाह जितनी चाहिए इतनी नहीं मिलती थी। फिर जब खुद का कारोबार मैंने शुरू किया तो अभी तो खुद का ही था, तो उसको आगे बढ़ाना था, उसके लिए काम करना ही था। तो मैं सुबह 4 बजे सोने के लिए जाता था और 6 बजे उठ जाता था। हर रोज़ सिर्फ 2 घंटे सोना। और कई बार काम करते करते, खड़े रहते रहते भी मुझे नींद आ जाती थी, झपकी लग जाती थी। और ऐसी परिस्थिति मेरे जीवन में थी। बहुत ऐसी मजदूरी जो थी वो की थी, पैसे भी काफ़ी कमाए, लेकिन जो परमेश्वर की आशीष होनी चाहिए वो परमेश्वर की आशीष नहीं थी। चाहे कितना भी पैसा आए, लेकिन जब मुझे ज़रूरत तभी तो किसी को ऐसा बोला, देना भाई दे दूंगा तुझे वापस। ब्याज बोल कितना, ब्याज पर पैसा लेना, वापस लौटाना, टेंशन में रहना, हर महीने कोई ना कोई बीमारी, 400-500 रुपये उस वक्त बीमारी के लिए डाल देना। और ऐसी टेंशन के अंदर ज़िंदगी जो थी वो जाती थी। कभी भी पैसों की ज़रूरत हो तो अगर मैं मेरी कॉपी में देखूँ, यहाँ से 10,000 लेने, यहाँ से 20,000 लेने, यहाँ से 50,000 लेने, लेकिन मेरे पास क्या है? तो बोले मेरे पास तो मांगना है बस, मेरे हाथ में पैसा नहीं। उनको फ़ोन करता हूँ तो देते नहीं तुरंत, जब देते हैं तब तो मैं पहले से कहीं से उधार लेकर आया हूँ, बस यहाँ से उधर चुकाओ। तो पैसा होने के बावजूद मुझे लोगों के पास हाथ फैलाना पड़ता था और ये सब काम घर परिवार जो था इस तरह से चलाना था। लेकिन मसीह में आने के बाद एक तरह की शांति, उसके बाद भी मेरा कारोबार वही था, लेकिन अब मजदूरी नहीं थी। अब पहले के समान मैंने उधार देना ही लोगों को बंद कर दिया, मेरा रेट कुछ कम कर दिया। परमेश्वर ने जो भी मुझे सिखाया उस तरह से मैं आगे बढ़ने लगा। तो अभी वही कारोबार, लेकिन अभी टेंशन नहीं है। अभी जो भी है नकद मेरे पास आ रहे हैं, किसी के पास हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं। कभी भी कोई मुझे प्रार्थना के लिए बुला रहे तो मैं वहाँ पर जाता हूँ, जा रहा हूँ। और ये सब जो मजदूरी की थी तो मुझे वही याद आती थी कि जब मैं संसार के लिए मैं करता था तो अभी तो परमेश्वर बोल रहे, और परमेश्वर ने तो मुझे मौत से छुड़ाया है, मैं तो मरने वाला था। तो फिर मैं क्यों ना परमेश्वर के लिए भागूँ, क्यों ना मैं परमेश्वर के लिए दौड़ूँ। और
पहले भागता था, मजदूरी करता था, लेकिन फल नहीं था। लेकिन अभी तो मेरे पास फल है। अभी तो परमेश्वर मेरे हाथों को ऐसे किसी के सामने फैलाने नहीं दे रहे। तो मुझे आनंद था कि हाँ, परमेश्वर के लिए मेहनत करना वो बहुत अच्छी बात है। तो मैं परमेश्वर कहीं पर भी भेजते थे, मैं जाता था, बहुत इज्जत मिलती है। वैसे देखने जाओ तो बीकॉम आज की तारीख में इतनी कोई बड़ी पढ़ाई नहीं है, लेकिन फिर भी कई लोग तो मुझसे बस साहब साहब ही बोलते हैं, टेली साहब टेली साहब। मैं बोलता हूँ मुझे साहब मत को, मैं साहब नहीं हूँ। अगर मैं साहब होता तो आपको बुलाता कि आप मेरे घर पर आओ, मैं आपके घर प्रार्थना के लिए नहीं आऊँगा। फिर भी उनके मुंह से साहब ही निकल जाता है। कोई लोग बोलते हैं पास्टर साहब, कोई लोग ऐसे स्टेनली साहब। तो एक इज्जत जो है वो लोग देते हैं, लेकिन ये जो भी है वो परमेश्वर की ओर से। लेकिन मैं ऐसे ही भागता रहता था। फिर परमेश्वर ने एक दर्शन मुझे बताया, मुझे एक लक्ष्य बताया कि तू मेरा काम किस तरह से करना चाहिए, तुझे तेरा लक्ष्य क्या है और तुझे किस तरह से आगे बढ़ना है, कैसे चलना है। और परमेश्वर ने मुझे एक लक्ष्य दिया। आप सब लोग जानते हो कि परमेश्वर ने मुझे एक प्रेरित बनाया। जब मुझे परमेश्वर ने बताया तब तो मैं जानता भी नहीं था कि प्रेरित है क्या। लेकिन जब परमेश्वर ने उसके बारे में भी मुझे सिखाया, प्रेरित क्या होता है, प्रेरित का काम क्या होता है, मैं सही में बहुत खुश हो गया कि प्रेरित तो वो है कि जो लोगों के सर के ऊपर हाथ रखता है उसको पवित्र आत्मा मिल जाते है। मैंने सोचा परमेश्वर आपने मेरे हाथों में बहुत बड़ी बात दी है और आज तक कभी भी इसमें मैं निष्फल नहीं रहा, क्योंकि परमेश्वर ने बहुत ईमानदारी से दिया है और परमेश्वर ईमानदारी से अपना काम जो है वो परमेश्वर कर रहे। लेकिन ये सारी बातें एक बार फिर बताने का मतलब यही है कि जो भी मैंने मजदूरी की पहले, जो जहाँ पर मैंने जॉब की, 8 घंटे की जॉब होती थी, लेकिन 10 घंटे करवाते थे, 12 घंटे करवाते थे, 15 घंटे करवाते थे, उसका एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलता था। फिर भी कोई इज्जत नहीं, कितना भी पैसा कमाओ फिर भी हाथ में पैसा नहीं, मजदूरी कोई इज्जत नहीं। और मसीह में आने के बाद जो परमेश्वर काम करते और परमेश्वर जो सिखाते, तो वो जो काम किया, वो जो मजदूरी परमेश्वर ने पहले करवाई, तो परमेश्वर याद दिला रहे कि जब तू वो करता था, सांसारिक काम करता था, तुझे फायदा क्या था, लेकिन अब तू मेरा काम करा तो इसमें तो फायदा है। तो क्या फायदे वाली बात है, वो सिखाने के लिए परमेश्वर ने मेरे जीवन में सब कुछ होने दिया। और आज ऐसे तो मैंने बहुत शॉर्ट में बोल दिया, लेकिन अगर मैं डिटेल में सब बताता हूँ तो 1 घंटा लग जाता है। तो मुझे पता चलता है कि वो सब परमेश्वर ने मेरे जीवन में इसलिए होने दिया क्योंकि परमेश्वर का एक लक्ष्य वो मेरे जीवन के प्रति था। परमेश्वर ने बहुत पहले से मुझे चुन कर रखा था। मेरी मम्मी प्रार्थना करते थे कि परमेश्वर आपने मुझे 5 बेटे दिए, एक तो आपकी सेवा में जाए, एक तो आपकी सेवा में जाए। कभी उन्होंने हमको नहीं बोला था, लेकिन परमेश्वर ने, मैं तो जाना ही नहीं चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे चुना। तो परमेश्वर ने बहुत पहले से चुन कर रखा था। मुझे बाद में पता चला, मैं बाद में समझा, लेकिन परमेश्वर ने तो मुझे बहुत पहले से चुन लिया था। तो एक पता चला कि हाँ, मेरे प्रति परमेश्वर का कोई लक्ष्य है और परमेश्वर ने मुझे भी एक लक्ष्य दिया है। परमेश्वर मेरे से कुछ काम करवाना चाहते हैं। वो मेरे पैदा होने से पहले ही परमेश्वर ने मेरे बारे में ये बात जो है सोच कर रखी थी, क्योंकि जब जिब्राइल स्वर्गदूत वो जब जकरिया के पास जाते हैं और जकरिया को बोलते, जकरिया परमेश्वर की कृपा तुझ पर हुई है और इस बार तेरी जो पत्नी है एलिसाबेथ, बोले वो गर्भवती होगी और एलिशिबा गर्भवती होगी और वो बच्चा जनेगी। और जकरिया बोलते कैसे हो सकता है, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी पत्नी बूढ़ी है। बोला कोई बात नहीं, लेकिन एक बच्चा जनेगी, उसका नाम तो यूहन्ना रखना, और जो मसीहा आने वाले, जो मुक्तिदाता आने वाले, उनका रास्ता तैयार करने वाला अगर कोई है तो ये यूहन्ना है। अभी देखो, अभी तो बच्चा आया नहीं, अभी तो पेट में नहीं आया, उससे पहले परमेश्वर ने उस बच्चे के प्रति एक योजना बनाई थी, यूहन्ना के प्रति एक योजना बनाई थी और यूहन्ना को परमेश्वर ने चुना था। यिर्मयाह को परमेश्वर ने बोला, जब यिर्मयाह जवान हो गए, यिर्मयाह तेरी माँ के पेट में आने से पहले मैंने तुझे शुद्ध किया है, मैंने तुझे पवित्र किया है,
मैंने तुझे चुना है, तू मेरे लोगों के लिए भविष्यवक्ता है, मैंने तुझे भविष्यवक्ता नियुक्त किया है। तो यिर्मयाह के बारे में भी पहले से ही ये परमेश्वर की एक योजना थी, और यिर्मयाह उसकी माँ के पेट में आए उससे पहले परमेश्वर का एक लक्ष्य, परमेश्वर का एक काम जो था वो उस सखरिया यिर्मयाह के प्रति भी था। परमेश्वर ने उनको भी पहले से चुना था। परमेश्वर वो मूसा को कहते, जब मूसा 80 साल के हो गए, हे मूसा मेरे लोगों को छुड़ाने के लिए जा। लेकिन ये बात भी परमेश्वर ने मूसा के पैदा होने से पहले सोच रखी थी, और परमेश्वर चाहते थे कि मैं मूसा के जरिए मेरे लोगों को मैं छुड़ाऊंगा, और मूसा जो है वो मेरे लोगों को मिस्र देश से वो आज़ाद करेंगे। ये सारी बातों से, मेरी गवाही से एक बात पता चलता है कि परमेश्वर जो है वो सभी इंसानों को चुन कर रखते। हमारे परमेश्वर ने आप सभी को, हो सकता है आपको ना मालूम हो कि परमेश्वर ने आपको क्यों चुना है, हो सकता है आपको ना मालूम हो कि परमेश्वर आपसे कौन सा काम करवाना चाहते, हो सकता है कि आपने इस बारे में कभी सोचा भी ना हो। लेकिन वो ध्यान समझना कि परमेश्वर जो है वो परमेश्वर सभी को कोई न कोई कारण से उसके पैदा होने से पहले ही उसको चुन कर रखते, और इसलिए आप सभी परमेश्वर के चुने हुए लोग। परमेश्वर ने आप सभी को चुना है, और जब परमेश्वर चुनते हैं और परमेश्वर वो चुनाव बताते हैं, तो उसके बाद बाइबल में लिखा है, हम पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसका 80 वचन। लूका 1 और 80। और वह बालक बढ़ता और आत्मा में बलवान होता गया, और इज़राइल पर प्रकट होने के दिन तक जंगलों में रहा। यहाँ पर यूहन्ना के बारे में लिखा है, यूहन्ना बढ़ते गए। हालेलुया। ये सबसे बड़ी बात है, बढ़ने की। चुन तो लिया परमेश्वर ने, परमेश्वर ने बच्चा दे भी दिया, और सबसे बड़ी बात है कि बढ़ना, और ये बच्चा बढ़ता गया। फिर उसके दूसरे अध्याय में भी लिखा है, उसका दूसरा अध्याय उसका 40वां वचन। और बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया। यहाँ पर एक बार फिर लिखा है कि बच्चा बढ़ता गया, आत्मा में बलवंत होता गया। फिर उसका 52वां वचन 52। और यीशु बुद्धि और डीडोल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। एक बार फिर यहाँ पर लिखा है कि प्रभु यीशु ज्ञान में, समझ में, बुद्धि में, शरीर में, और परमेश्वर और लोगों की प्रसन्नता में वो बढ़ते गए। देखो, परमेश्वर तो चुनकर भेजते हैं यहाँ पर, लेकिन सबसे बड़ी बात है बढ़ना। हालेलुया। जब बच्चा बढ़ता है ना, तो माता पिता को कितना आनंद आता है। अभी बच्चे यहाँ पर कुछ डांस कर रहे थे और मैं देख रहा था आशीष को। आशीष खुश हो रहे थे मेरा लड़का, मेरी लड़की अच्छे से डांस कर रहे। आनंद आता है जब बच्चा बढ़ता है, वो चलने लगता है। वो मेरा बेटा चलने लगा, चला, सभी का चलते, तेरा भी चलता है। बड़ी बात तो है नहीं, लेकिन आनंद देखो, माता पिता का आनंद, वो चलने ही वाला है, लेकिन वो बड़ा तो एक आनंद जो है वो आनंद आता है। परमेश्वर हमको चुना, परमेश्वर ने हमको भेजा, और परमेश्वर हमसे कोई काम करवाना चाहते, परमेश्वर हमारा चुनाव करते, परमेश्वर हमें कोई काम देते, परमेश्वर हमें लक्ष्य देते, और फिर उसमें हमें बढ़ना है, उसमें हमें आगे बढ़ना है। और परमेश्वर चाहते कि हम सभी लोग बढ़े। परमेश्वर ने पौलुस को चुना, वो तो बाद में पौलुस को पता चला, लेकिन पौलुस भी पैदा हुए होंगे, उससे पहले परमेश्वर चुना था। लेकिन परमेश्वर ने पौलुस को चुना, पौलुस को पता चला, और पौलुस के जीवन के बारे में देखना, पौलुस तुरंत जो है वो बढ़ने लगे। पौलुस तुरंत बढ़ने लगे, तुरंत ही उन्होंने प्रचार करना वो शुरू कर दिया। मुझे नहीं लगता उनके पैर कभी कांपे हो गए, लेकिन वो तो तुरंत ही उन्होंने प्रचार करना शुरू कर दिया, लोगों को जाहिर करना शुरू कर दिया कि यीशु ही मसीह है। और बहुत ऐसे बढ़े, जिस तरह से पाउल बढ़े थे, उस तरह से प्रभु यीशु के 12 चेले नहीं बढ़े थे।
पौलुस बहुत बढ़िया और तुरंत ही बढ़े, लेकिन उस तरह से प्रभु यीशु के चेले जो है वो नहीं बढ़े थे। 3.5 साल तक वो जहाँ पर थे ना वहीं पर रुके रहे थे। अब बहुत ध्यान से समझना कि आज का वचन जो है वो परमेश्वर हमारे लिए उन्होंने जो रखा है, और परमेश्वर आज जो हमें कहना चाहते हैं उसको बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि आज अगर आप परमेश्वर का वचन समझ गए तो आगे बढ़ने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। और जिस तरह से पौलुस आगे बढ़े उसी तरह से आप आगे बहुत जल्द वो बढ़ जाओगे। 12 चेले जो थे वो 3.5 साल तक जहाँ पर थे, जहाँ पर उनका चुनाव हुआ था वैसे के वैसे ही रह गए थे। अभी भी उन लोगों के अंदर बातें थी, हमें बड़ा कौन, बस संसार की बातें थी, लीडर बनना चाहते थे, 12 का हेड बनना चाहते थे, बड़ा बनना चाहते थे। अभी भी कोई दूसरा भूत प्रेत निकाले तो उनको ईर्ष्या आती थी, वो तू क्यों निकालता है, तू तो हमारे पीछे आता नहीं, तू प्रभु के पीछे चलता नहीं, तू क्यों भूत प्रेत निकालता है। एक ईर्ष्या थी। प्रभु से मर गए, वापस जिंदा भी हो गए, चेलों को दर्शन भी दे दिए कि हाँ मैं जीवित हूँ। फिर भी पतरस बोलता है मैं तो मछली पकड़ने के लिए जा रहा हूँ, और सभी लोग बोलते हैं हम भी तेरे साथ आ रहे। इसका मतलब सभी लोगों को संसार की चिंता थी, हमारा घर कैसे चलेगा, पत्नी है, बच्चे हैं, किस तरह से हम परिवार वालों को खाना खिलाएंगे, कमाई तो करनी पड़ेगी। तो अभी भी संसार की चिंता, ईर्ष्या, एक बड़ा पद, बड़े बनने की ख्वाहिश, और ये सारी बातों के कारण ये चेले जो है वो चेले बढ़ नहीं रहे थे। ये सारी बातों के लिए चेले जो थे वो जिस तरह से बढ़ना चाहिए उस तरह से चेले वो बढ़ नहीं पाए। आज भी लोग इसी बातों के कारण वो बढ़ नहीं पा रहे। आज भी कई लोग हैं जिनके जीवन में आलस है, जिनके जीवन में लापरवाही है, और इस कारण से वो लोग बढ़ नहीं रहे। लेकिन आज प्रभु सोम से कहते हैं नीति वचन के पुस्तक में उसका 6 अध्याय, नीति वचन उसका 6 अध्याय और 6, 7 और 8 वचन। हे आलसी, हाँ, युक्तियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे। परमेश्वर ऐसा बोलते हैं आलसी, तो चींटी के पास जा और जाकर उसके काम के ऊपर ध्यान लगा, बुद्धिमान हो। और बुद्धिमान हो। देखो इस चींटी से कुछ सीख, उसके पास जा, वो क्या काम कर रही है उसको देख, उसको समझ, उसके काम को समझ। और उनके न तो कोई न्यायिक होता है, हाँ, उनका कोई मुकादम नहीं होता, न उनका कोई प्रधान होता है, न प्रभुता करने वाला। उनके ऊपर कोई भी मुखिया नहीं है जो उनको चला सके। तो भी वो अपना आहार दुख काल में मतलब गर्मी में संचय करती है। हालेलुया। परमेश्वर बोलते हैं आलसी, तू मेरे रास्ते में बढ़ नहीं रहा है, मैं तो चुना है, तू जब से मसीह में आया है, जब से विश्वास में आया तब से वहीं का वहीं है, तू आज भी आगे नहीं बढ़ पाया। इसलिए परमेश्वर बोलते हैं आलसी, हे लापरवाह इंसान, तू उस चींटी के पास जा और चींटी के कामों को देख, उसके कामों को पहचान, उसके ऊपर ध्यान लगा, बुद्धिमान हो और देख उसको चलाने वाला कोई नहीं। तेरे पास तो चलाने वाले लोग हैं, फिर भी तू आज तक आगे नहीं बढ़ा, लेकिन इस चींटी के पास तो कोई चलाने वाला नहीं। फिर भी देखो वो धूप काल में मतलब गर्मी में चींटी जो है वो अपने लिए आहार इकट्ठा करती है। चींटी जो है उसकी आयु सिर्फ 6 महीने की है, 6 महीने में चींटी खत्म हो जाती है, और मालूम है खाना 1 साल का इकट्ठा कर लेती है। अभी किसी इंसान को 150 साल के लिए भरकर रख तो क्या बोलेगा, कौन सा जीने वाला। चींटी जिसका आयु से सिर्फ 6 महीने का है वो 1 साल के लिए इकट्ठा करती है। एक आस है उसके अंदर, कहीं परमेश्वर मुझे जीवन दे दे, तो कहीं मैं 1 साल जीवन जी लिया तो एडवांस में वो बुद्धिमानी का काम करती है। एडवांस में वो खाना जो है वो खाना इकट्ठा करती है।
और परमेश्वर हमको तो क्या बोला है, तुम मरोगे नहीं, मैंने तुम्हें अनंत जीवन दिया है। परमेश्वर ने हमें तो ऐसा जीवन दिया है कि हम कभी मरेंगे ही नहीं, चाहे इस धरती पर मर जाए, लेकिन उसके बाद स्वर्ग में हमारे लिए अनंत काल का जीवन जो है वो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। तो हमें कितना इकट्ठा करना चाहिए, हमें कितना भागना चाहिए, हमें कितना काम करना चाहिए। इसलिए परमेश्वर बोलते हैं, आलसी, ये लापरवाह इंसान, चींटी के पास जा, उसके कामों पर ध्यान लगा, बुद्धिमान हो तो कुछ सीख वहाँ से। देखो हम इतने बड़े इंसान, 5 से 6 फुट के इंसान, और चींटी कितनी दिखती है। कभी मुझे बताना चींटी को पकड़ कर कि उसकी जबान कौन से कलर की होती है दिखा भी नहीं देखी। और उसके पास जाकर परमेश्वर उससे सीख। सभी को नहीं बोला, सिर्फ आलसी लोगों को बोला है, जो भाग नहीं रहा उसको बोला है, जो काम नहीं कर रहा उसको बोला है, जो आत्मा नहीं जीत सकता है ना उसको बोला है, तू जा, तूने कुछ नहीं किया, जो काम कर उसको तो परमेश्वर मना कर रहा है, तू से जाने के जो तू तो ऐसे ही कर रहा है। लेकिन जो नहीं कर रहा है उसको परमेश्वर बोल रहे हैं कि तू जा, उसके पास से सीख और बुद्धिमान हो जा। जब चींटी कर सकती है तो तू क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि तेरे अंदर आलस है, लापरवाही। परमेश्वर का एक दास था एलीसा, उसका एक नौकर था, किसी को नाम मालूम है उसके नौकर का नाम? गेजी। एक बार सुनामी जो थी उसका लड़का मर गया, वो भागते हुए आ रही थी। एलीसा ने देखा, एलीसा समझ कुछ है, कुछ गड़बड़ी है। तो सुनामी को पूछा, सुनामी क्या है? सब कुछ ठीक है? बोले वैसे तो ठीक है, लेकिन मेरा लड़का मर गया। बोले तो एलीसा ने गेजी को ऐसा बोला, ये मेरी लकड़ी ले, यहाँ से तू भाग और देख किसी को रास्ते में सलाम मत करना, मत समझो नमस्ते मत करना, या तो फिर हमारी लैंग्वेज में बोले प्रेज द लॉर्ड भी मत करना, किसी को मत बुलाना। और अगर सामने से कोई तुझे प्रेज द लॉर्ड बोले तो भी जवाब भी मत देना, बोले सीधा सीधा भागना। अभी देखो ऐसा कहने का कारण क्या था? किसी को हम बोले देख बाजार से नमक लेकर आना है, कहीं पर भी मत रुकना, सीधा नमक की दुकान पर ही जाना है, नमक लेकर वापस आना, किसी के साथ बात मत करना। किसको ऐसा कहा जाएगा? अगर उसकी आदत होगी तो भी ना। अगर उसकी आदत नहीं है तो पता ही है, तो जाएगा नमक लेकर सीधा आएगा। कई लोग बोलते हैं ना मेरी मम्मी नहीं आई, बोले नहीं आई, बोले हाँ उसको तो स्टेशन करने की आदत है। तो कहने का मतलब क्या है, गेजी ऐसा था, उसको कोई भी काम करने को बोले ना, वो रास्ते में गया, कैसा है, बैठ जाता था वहाँ पर, आओ चाय पीते, चलो ठीक है चाय पीते, और ऐसे वो बैठ जाता था। जो काम करना चाहिए वो ईमानदारी से नहीं करता था, इसलिए उसको बोला किसी को कुछ भी मत बोलना, सीधा भागना वहाँ पर। और बेचारा गया, ऐसे लकड़ी रखी, कुछ नहीं हुआ, वापस आया, एलीसा कुछ नहीं होता तेरी लकड़ी से, मेरी लकड़ी से नहीं, लेकिन तेरे अंदर जैसी आदत है कि तेरा लक्ष्य जो परमेश्वर ने काम दिया बस उसके ऊपर नहीं है। कभी तो इधर चला जाता है, कभी इधर चला जाता है, कभी यहाँ पर बैठ जाता है, कभी वहाँ पर बैठ जाता है, इसलिए परमेश्वर तेरा इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो परमेश्वर ने तुझे लक्ष्य दिया है वही काम कर। कई लोगों को ऐसी आदतें होती है, बेकार की फिजूल की बातें करना, बेकार के फिजूल में लोगों को भड़काना, बेकार में दो लोगों को उसका लड़ाई झगड़ा करवा देना। एक बार लड़का था, अपनी बहन जो शादीशुदा थी उसके घर चला गया, वहाँ ठहरा, फिर उसका जीजा जो था वो कुछ काम कर रहा था, अभी वो काम में व्यस्त था, अभी उसका साल आए, उसको जाकर बोल जीजू जीजू, बोले क्या है, अभी वो काम कर रहा है, उसका मूड नहीं अभी बातें करने का, और ये भी काम करते देख कर उसके पास चला गया, जीजू जीजू, बोले क्या है,
बोले बकरी घास खाती है। बोले हाँ बकरी घास खाती है। फिर 1 मिनट बाद फिर गए, जीजू बकरी घास खाती है? बोले हाँ घास खाती है। 2 मिनट के बाद फिर चला गया, बकरी सच में घास खाती है? अभी वो भी झूला, हाँ खाती है। फिर भी चौथी बार, जीजू साथ बोल रहे हैं बकरी घास खाती है ना? हाँ खाती है। अभी चला गया अपनी बहन के पास, बोले जीजू तो बोल रहे तुम उसका दिमाग खा रही है। बोले मैं वो जीजू हाँ खाती है वो जुझा उड़ा खाती है। और इसकी बहन को गुस्सा आ गया, लड़ाई झगड़ा करवा दिया। कई लोग ऐसे होते हैं गेसे के समान, जो काम दिया, जो परमेश्वर ने लक्ष्य दिया वो नहीं, लेकिन बीच में कुछ और काम कर देते। और इस कारण जिस तरह से परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहिए वो कर नहीं सकते, और इंसान भी जिस तरह से बढ़ना चाहिए वो आगे बढ़ नहीं पाता है। कई लोग बहाने बनाने वाले होते। प्रभु से ने बोला चल मेरे पीछे चल, बोला नहीं प्रभु मेरा तो बाप मर गया है। अरे कम से कम बाप को तो छोड़ दे, नहीं चलना है तो सीधा बोलते नहीं प्रभु मैं नहीं आ सकता आपके पीछे। बहाना क्यों बनाते हैं? दादाजी बोलते बेटे बेटे छुप जा, तू आज बहाना बनाकर तू स्कूल में नहीं गया, देख तेरा मास्टर आ रहा है, तेरा प्रिंसिपल आ रहा है। बोले नहीं दादाजी आप छुप जाओ। बोले मैं क्यों? बोले मैंने बोला मेरा दादा मर गया है, मुझसे नहीं छुपना। मतलब कई लोग ऐसे बहाने खोर होते और परमेश्वर को भी बहाना बता देते, और इस तरह इसलिए जिस तरह से आगे बढ़ने चाहिए वो लोग आगे नहीं बढ़ते। एक ने तो सामने से बोला प्रभु मैं आता हूँ आपके पीछे ही चलूँगा, एक बार घर पर जाता हूँ और सभी को आखिरी बार बोल देता है मैं जा रहा हूँ प्रभु से के पीछे, क्योंकि मालूम था प्रभु से मेरे पीछे आने वाले है नहीं, मैं भी घर पर जाकर छुप जाऊँगा अभी क्या, लेकिन मेरी इज्जत तो रह जाएगी कि मैं प्रभु के पीछे चलने के लिए तैयार था। प्रभु से उसको भी बोलता है बहाना मत बना, एक बार हल के ऊपर हाथ रख दिया फिर पीछे मुड़कर जो दिखता है वो मेरे योग्य वो नहीं होता। प्रभु से ने पूछा जो इंसान 38 साल से बीमार था, तू चंगा होना चाहता है क्या? वो बोलता है हाँ प्रभु मैं चंगा होना चाहता हूँ। प्रभु बोलते थे लक्षण नहीं दिखते। अरे बोलते जब वो पानी हिलता है कोई इंसान मेरे पास है नहीं जो मुझे उठाकर डाले, और जब मैं प्रयत्न करता हूँ तब मेरे से पहले कोई और आ जाता है। जब तू प्रयत्न कर सकता है तो हर रोज थोड़ा थोड़ा आगे जाना, हर रोज एक एक इंच तो खींच, कभी ना कभी 6 महीने में 1 साल में तो तू उस पानी के पास पहुंच जाएगा। पैर वैर आधे अंदर लटका कर ही रखना, जैसे ही पानी हिले कूद जाना अंदर, चाहे 1 महीने में नहीं 2 महीने में नहीं 6 महीने साल में तो नंबर आ सकता था कि नहीं इसका। प्रभु से उसको ये नहीं बोला था तू चंगा होना चाहता है, ऐसा नहीं पूछा था। प्रभु उसको सवाल था 38 साल से तू पड़ा है, फिर तू चंगा भी होना चाहता है कि नहीं? तेरे लक्षण नहीं दिखते, वो तो हम समझ नहीं पाते, लेकिन प्रभु से देखते थे कि 38 साल से एक ही जगह पर कितने लोग मसीह में आकर चाहे 38 साल ना हुए लेकिन एक ही जगह पर हिल ही नहीं रहे, हिलते ही नहीं। कई लोग इस तरह से रुके हुए एक ही जगह पर और थोड़ा सा भी आगे नहीं बढ़ पाते। एक बार 2 लोग बैठे थे और वहाँ पर एक अंग्रेज आ गया। अभी उसको यहाँ की लैंग्वेज नहीं आती और अंग्रेज को कुछ पूछना था, कोई रास्ता पूछना था। वो उसने इंग्लिश में इनको पूछा कि जगह कहाँ पर आए, कौन सा रास्ता जाता है। अभी इनको पता हो तो बोला नहीं, तो ऐसे ही देखते रहे बस, क्या करेंगे। अभी उसने सोचा है इनको इंग्लिश नहीं आती, हो सकता है जर्मन आती हो, तो जर्मन में पूछ लिया तो अभी कुछ नहीं। इंडिया आया था, बंगाली सीख कर आया था, बोलो बंगाली पूछो तो अभी कुछ पता नहीं चला इनको। कन्नड़ भी सीख कर आया था, कन्नड़ में बोला तो अभी इनको पता नहीं चला। इनको तो बस गुजराती और हिंदी आती थी।
इसको ऐसा लगा तो चाइना की लैंग्वेज बोल देता हूँ, कहीं ये समझ में आया चाइना बहुत फेमस है, वो भी लैंग्वेज बोल दी। वो कुछ पता नहीं, वो आखिर में चला गया वहाँ से। दो में से एक बोलता है यार हमको भाषा सीखनी पड़ेगी। बोले यार देखो एक भी भाषा हमको नहीं आती थी, एक भी लैंग्वेज नहीं आती, सीखनी पड़ेगी। दूसरा बोलता है उसने 5 बोली, फायदा हो उसको, छोड़ना क्या सीखना, 38 साल से वहीं पर छोड़ो यार। खाना मिलता है क्या, 38 साल से जिंदा तो है ना, कोई खाना आकर देता होगा, खिलाता होगा, हो सकता है कोई स्पंज कर कर जाता होगा, छोड़ो, हिलना ही नहीं है वहाँ यहाँ से। कई लोग इस कारण से थोड़ा भी आगे नहीं हिलते, और बरसों से जहाँ पर है वहीं पर ऐसी बुरी बुरी आदतें होने के कारण इंसान आगे नहीं बढ़ पाता। और बहुत ध्यान समझना, ये आदतें धीरे धीरे इंसान के ऊपर इतनी हावी हो जाती है, इतनी भारी हो जाती है कि इंसान इस आदतों के अधीन हो जाता है। अब वो आ गया है, वो आदतें अब इंसान को चलाती है। ये मत समझो कि अभी इंसान खुद उस आदतों को पाल पोस कर वो उनको निभा रहा है। सही में तो ऐसा है कि आदतें जो है वो भी इंसान को चलाती है। अभी वो मजबूर हो गए, अभी वो खुद नहीं चल पाते। जो आदतें उन्होंने पाली थी, जो आदत उन्होंने रखी थी, वो आदत आज ऐसी हो गई है कि आज वो आदतों के गुलाम हो चुके, आदत उनके ऊपर भारी हो चुकी है। वो आलस, वो लापरवाही, आगे नहीं बढ़ना, ये सारी जो आदतें हैं इस तरह से घर कर गए इंसान के अंदर कि अभी वो चाहकर भी उठना चाहे तो लापरवाही उसको उठने नहीं देती, आलस को उसको सुबह जागने नहीं देती, और उसको थोड़ा सा भी आगे नहीं बढ़ने देती। आदत जो है वो इंसान का बाप बन जाती है। जब तक आप किसी को पाल पोस कर बड़ा करते हो तो आप उसके बाप हो, लेकिन जब कोई आपको चलाता है तो समझ लेना वो आपका बाप बन चुका है। कि बाप का फर्ज है चलाना, और जब आदतें आपको चलाने लगे तो समझ लेना कि अभी आदतें आपका बाप बन चुकी है। आप ऐसे आदी हो चुके कि अब उससे आज़ाद नहीं हो सकते। वो जैसे चलाती है वैसा आपका जीवन हो गया। कई लोग ने मुझसे सवाल किए, मैं आत्मा में बहुत बढ़ना चाहता हूँ, नहीं बढ़ पाता, मैं बहुत फल इकट्ठा करना चाहता हूँ, मैं नहीं कर सकता, मैं उपवास करना चाहता हूँ, मैं उपवास नहीं कर सकता, मैं बाइबल पढ़ना चाहता हूँ, मैं बाइबल नहीं पढ़ सकता। क्यों? इसमें है कौन सी बड़ी बात? लेकिन जो आदतें पहले पाल पोस कर बड़ी की ना, आज वो तुम्हारा बाप बन चुकी है और वो तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देती। जो वचन आज हमने पढ़ा था, निकालना नहीं है, उत्पत्ति, बस यहाँ पर ध्यान बनाए रखो, उसका 12वां अध्याय और 1 से लेकर 5 वचन हमने पढ़ा था। और परमेश्वर अब्राहम के पास आए और अब्राहम को ऐसा बोला कि अब्राहम, बहुत ध्यान समझना, अब्राहम अपने पिता के देश को छोड़ दे, तेरे रिश्तेदारों को छोड़ दे, और जो देश मैं तुझे दिखाता हूँ वहाँ तू जा, और मैं तेरे चेहरे एक बड़ी कौम मैं उत्पन्न करूँगा, मैं तुझे औलाद दूंगा, तू यहाँ से निकल। और पढ़ो तो उसका 5वां वचन, उत्पत्ति 12 उसका 5। इस प्रकार अब्राम अपनी पत्नी सारे और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हरन में प्राप्त किए थे सबको लेकर कनान देश में जाने को निकल चला और वे कनान देश में आ गए। यहाँ पर ऐसा लिखा है वो लोग कनान देश में जाने को निकले, मतलब परमेश्वर ने उनको कनान देश जाने को बोला था। हालेलुया, सभी जाग रहे हो? तो अब्राहम को परमेश्वर ने ऐसा बोला कनान देश में जाके, और वो कनान देश में जाने को निकले भी और वहाँ पर पहुँच भी गए। फिर ऐसा हुआ, उसका 10 वचन पढ़ो तो। और उस देश में अकाल पड़ा, कनान देश में अकाल पड़ा, और अब्राहम मिस्र देश को चला गया। और अब्राहम मिस्र देश में चला गया। अभी देखो परमेश्वर ने कौन सी जगह दिखाई थी? कनान। तो कनान दिखाई, तो कनान में चाहे जो भी हो, फिर अकाल पड़ा तो अकाल, कोई बात नहीं, चाहे वहाँ पर कैसी भी मुसीबत आए कोई बात नहीं,
परमेश्वर संभालने वाले, परमेश्वर गुजारा कर सकते। लेकिन इस बार यहाँ पर अब्राहम ने किसी को नहीं पूछा कि परमेश्वर मैं क्या करूँ, यहाँ पर तो अकाल है, मैं यहाँ से बाहर निकलूँ कि ना निकलूँ। लेकिन अब्राहम अकेले नहीं थे, सारा थी, लूत था, 318 तो सैनिक थे उसके पास, और भी बहुत सारे उसके पास मजदूर लोग थे, दास लोग थे, नौकर लोग थे, सभी का गुजारा करना था। हो सकता है फिक्र आ गए हो सकता है चिंता लगी हो, जो भी है। लेकिन ये जो अब्राहम है वो कनान देश को छोड़कर वो चले गए मिस्र देश में। जब मिस्र में गए तो वहाँ का राजा जो फिरौन था उसका डर लगा, और डर लगने की वजह से उसने अपनी पत्नी सारा से सका, सारा अगर कोई तुझसे पूछे कि अब्राहम कौन है तो बोलना मेरा भाई है, क्योंकि अगर किसी को पता चल गया ये पति है और तू मेरी पत्नी है, तू इतनी खूबसूरत दिखती है, तेरे कारण कहीं मेरा मर्डर ना हो जाए, तो बोलना बोले भाई है। देखो यहाँ एक और गलती अब्राहम जो है वो कर रहे। फिर ऐसा हुआ कि सारा ने बोला कि अब्राहम कहीं ऐसा तो नहीं कि जो बच्चा परमेश्वर देने वाले कहीं हमारी जो दासी है हजीरा कहीं उससे होने वाला हो। उन लोगों की परंपरा थी कि अगर पत्नी चाहे तो अपनी दासी को पत्नी बनाकर अपने पति को दे सकती थी। बोल तू मेरी दासी को पत्नी बना ले, कहीं उसके जरिए मुझे बच्चा मिल जाए। इस बार भी अब्राहम ने परमेश्वर से नहीं पूछा परमेश्वर आपकी योजना क्या है। अब्राहम की एक और गलती, पहली गलती मिस्र में गए, दूसरी गलती भाई बुलवाया, तीसरी यहाँ पर गलती दासी को पत्नी बना ली, बच्चा हो भी गया इस्माइल, लेकिन परमेश्वर ने मना कर दिया ये वो नहीं है जो मैं कहता हूँ, ये वो नहीं है। फिर ऐसे चलते चलते अब्राहम 99 साल के हो गए, और जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया था तब अब्राहम 75 साल के थे। अब अब्राहम 99 साल के हो गए, मतलब कि 24 साल वो हो गए। अभी 24 साल के बाद परमेश्वर ने एक बार अब्राहम को फिर बुलाया, और उत्पत्ति उसका 17 अध्याय उसका पहला वचन। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, हाँ, जब अब्राहम 99 साल के हो गए तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। तब परमेश्वर ने ऐसा कहा, 24 साल अब्राहम परमेश्वर के पीछे चले, उसके बाद ऐसा कहा कि अब्राहम सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मतलब मैं वो परमेश्वर जो सब कुछ कर सकता हूँ, वो परमेश्वर मैं हूँ। मेरी उपस्थिति में चल, मेरी उपस्थिति में मतलब मेरे साथ साथ चल, मेरे से दूर मत हो, और सिद्ध होता जा, मतलब तेरे अंदर जो कमी घटी उसको दूर करके। देखो अब्राहम जो विश्वासियों के पिता है, उनको परमेश्वर ये बात कही, अब्राहम मैं सर्वशक्तिमान, क्या 24 साल मुझे लग सकते एक बच्चा देने के लिए? मैं दे सकता हूँ तुझे बच्चा, 24 साल मुझे नहीं लगने वाले थे, लेकिन तू कभी इधर चलता है, कभी उधर चलता है, कभी हजीरा के पास जाता है, कभी मिस्र देश में चला जाता है, कभी तेरी पत्नी को बोलता है किसको बोल मेरा भाई है, तू गलती करता है, और गलती करते करते आज तूने 24 साल बिता दिए, और इसलिए मैंने आज तक एक भी बच्चा नहीं दिया। लेकिन मैं तो सर्वशक्तिमान हूँ, मैं तुझे तुरंत दे सकता हूँ, लेकिन जो भी 24 साल लगे वो तेरी खातिर लगेगी। 24 साल अब्राहम जहाँ थे वहीं के वहीं, एक कदम भी आत्मा में नहीं बढ़े, विश्वास में कुछ भी नहीं बढ़ा अभी तक। बस 24 साल परमेश्वर के पीछे चलते रहे, परमेश्वर परमेश्वर करते रहे, लेकिन आज तक 24 साल तक अब्राहम जो है वो सही में आत्मा में थोड़े से भी नहीं बढ़े। वो जैसे है वैसे ही आज भी है। आज इब्राहिम को पता चला कि मुझे किस तरह से जीवन जीना है और परमेश्वर मुझसे क्या चाहते। उसके बाद भी लिखा है, हम वचन पढ़ते उत्पत्ति उसका 20 अध्याय उसका 2 वचन। और इब्राहिम अपनी पत्नी सारा के विषय में कहने लगा कि वह मेरी बहन है। हाँ, एक बार फिर अब्राहम ने गलती की। देखो परमेश्वर ने बोल दिया मेरी उपस्थिति में चल, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, 24 साल मुझे नहीं लग सकते। फिर भी अब्राहम उसके बाद भी एक गलती और करते। अभी वो जहाँ पर है वो फिलिस्तीनियों का देश है, उनको कनान में भेजा था, कनान में रहना था, लेकिन वहाँ से अभी भी ये कहीं और जा रहे और फिलिस्तीनियों के देश में है।
और वहाँ पर रह रहे। और ध्यान समझना, कनान में भेजे थे, कनान को छोड़ा, ये गलती। पत्नी को झूठ बोलना सिखाए, दूसरी गलती। हाजिरा को पत्नी बनाई, ये एक और गलती। उसके बाद फिर वापस वो फिलिस्तीनियों के देश में जाते, ये एक और गलती। और ये गलती तो उस वक्त है जब परमेश्वर उनको मिल चुके, एक बार फिर कह चुके, सर्वशक्तिमान मैं हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। ये सुनने के बाद भी अब्राहम के जीवन में ये घटना हो गई। अब्राहम क्यों आगे नहीं बढ़ रहे? 24 साल के बाद भी अब्राहम आत्मा में जिस तरह से बढ़ना चाहिए वो क्यों नहीं बढ़ रहे? बहुत ध्यान से आज परमेश्वर के वचन को सुनना। जितने लोग आगे बढ़ना चाहते और जो एक जगह पर ठहरना नहीं चाहते, सभी लोग बहुत ध्यान से सुन लेना, क्यों अब्राहम के जीवन में ऐसी परिस्थिति है। आज परमेश्वर एक अद्भुत भेद की बात जो है वो हमें बताने के लिए जा रहे हैं। और उत्पत्ति में ऐसा लिखा है, उसका 11वां अध्याय, उत्पत्ति उसका 11वां अध्याय और उसका 31 वचन पढ़ो तो कोई। और तेरा अपना पुत्र अब्राहम, तेरा नाम का जो इंसान जो अब्राहम के पिता है वो अपने पुत्र और अपना पोता हाँ लूत जो हारन का पुत्र था, हाँ और अपनी बहू सारै हाँ जो उसके पुत्र अब्राहम की पत्नी थी, हाँ, इन सबों को लेकर, इन सभी को लेकर कसदियों के उर नगर से, कसदियों के उर नगर से निकल कनान देश जाने को चला। कनान देश जाने को चला। हालेलुया। सो गए क्या? हालेलुया। बहुत ध्यान समझना, जो अब्राहम के पिता थे तेरा, वो अपने बेटों को लेकर, अब्राहम का एक भाई तो मर चुका था, अब्राहम को लेकर, अब्राहम की पत्नी को लेकर, दूसरे बेटे को लेकर, दूसरे बेटे के बेटे को लेकर और सभी को लेकर वो कसदियों के शहर उर में से निकलकर वो कनान देश में जाने को निकले थे। अब्राहम को तो परमेश्वर ने बाद में बोला तू कनान देश में जा, लेकिन उससे पहले अब्राहम के पिता खुद वो सामने से जाने को निकले थे। और आगे पढ़ो तो 32 वचन तक। और हारान देश में पहुंचकर वही रहने लगा। जब तेरह 205 वर्ष का हुआ तब वह हारान देश में मर गया। हाँ, अभी क्या हुआ, ये लोग कसदियों के उर शहर से निकले, कनान देश में जाने को निकले और बीच में एक और जगह आ गए जिसका नाम है हारान, और वहाँ पर ये लोग रुक गए और यहाँ से ये लोग आगे नहीं बढ़े और वहाँ पर तेरह जो थे वो तेरह वहाँ पर मर गए। हालेलुया। तेरह अब्राहम के पिता है और तेरह जो शब्द है उसका दो मतलब होता है। एक तो है रखड़ने वाला, इधर उधर घूम घाम करने वाला, और एक दूसरा मतलब होता है विलंब करने वाला, देरी करने वाला। तेरह का मतलब जहां पर वो लोग रुक गए वो जगह थी हारान। हारान का मतलब होता है सूखी जमीन। सूखी जमीन मतलब जो उपजाऊ नहीं है, जो जमीन सूख चुके, जहां पर कुछ भी धरती में से बाहर नहीं आता, ऐसी जगह, शुष्क सूखी हुई जमीन। और कनान ऐसी जगह थी जो आशीषित जगह थी, जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती थी और जहाँ के फल बहुत सुंदर थे, बड़े थे, अच्छे थे, उपजाऊ जमीन थी। और तेरह जो अब्राहम के पिता है वो अब्राहम को लेकर, सारे परिवार को लेकर कसदियों के उर शहर से निकले और एक उपजाऊ जगह, एक आशीषित जगह कनान देश में जाने को निकले। लेकिन इसके नाम का मतलब है घूमने वाला, रखड़ने वाला, विलंब करने वाला। धीरे धीरे शांति से जा रहे। और हारान नाम की जगह जो शुष्क जमीन है, जो सूखी हुई जमीन है, वहां पर आकर रुक गए। और मालूम है कितना रुके लोग? वो मर गए तब तक वहीं पर रुका रहा। अभी ये लोग हारान में रह रहे
अभी तेरह जो है वो 13 मर गया। आशीषित जगह पर जाने के लिए ये लोग निकले थे। अभी एक वचन और पढ़ो तो उत्पत्ति उसका 11वां अध्याय उसका 26 वचन। जब तक 70 वर्ष का हुआ तब तक उसके द्वारा अब्राम और नाहोर और हारान उत्पन्न हुए। हाँ, जब ये 13 जो थे 70 साल के, मतलब 70 ईयर्स, 70 साल के हो गए थे, तब उनको ये अब्राहम जो है वो अब्राहम पैदा हुए थे। जो वचन हमने पढ़ा 12वां अध्याय उसके 1 से 5, उसका 4था वचन पढ़ो तो। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला और लूत भी उसके संग चला, और जब अब्राम हरान देश में निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। हाँ, जब परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिया पहली बार, तब अब्राहम 75 साल के थे और उनके पिता 70 साल के थे, तब अब्राहम पैदा हुए थे। अभी जब परमेश्वर अब्राहम को बुला रहे, तब उसके पिता की आयु जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए, बूढ़े। और बूढ़ा एक पिता की, हालेलुया, बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को समझते रहना। लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम को बोला कि अब्राहम जो भी हो, लेकिन तू यहाँ से निकल, अपने पिता के घर को छोड़ दे और जो देश मैं तुझे दिखाता हूँ वहाँ पर जा। तेरा बाप तो एक ऐसा है कि जो निकला तो तुझे उसी देश में ले जाने के लिए, आशीष वाले प्रदेश में ले जाने के लिए तुझे निकला है, वो तो बीच में रुक गया। ऐसी जगह पर रुका जहाँ कोई आशीष ही नहीं है, ऐसी जगह जो सूखी जमीन, ना तुझे बच्चा हो रहा है ना तुम लोग आशीषित हो रहे हो, ये जगह भी ऐसी है और तुम लोग जो है वो यहाँ पर रुके हुए। लेकिन परमेश्वर अब्राहम को कहते हैं कि अब्राहम निकल यहाँ से, तेरा जो बाप है उसका मरना जरूरी है। तेरा जो है, जो विलम्ब करने वाला, जो इधर उधर घुमाने वाली जो आत्मा है, जो विलम्ब करने वाली आत्मा है, जो आलस की आत्मा है, जो लापरवाही की आत्मा है, जो तुझे परमेश्वर के वचन के अनुसार आगे नहीं बढ़ने दे रही, ऐसी जो आत्मा तेरे अंदर काम कर रही है। वर्षों से तू मसीह में आया, वर्षों से तू मसीह घराने में है, लेकिन आज भी तू आज आगे नहीं बढ़ रहा है, तू वहीं का वहीं है। तेरी अंदर जो आलस की आत्मा है, तेरे अंदर जो लापरवाही की आत्मा है, तेरे अंदर जो तेरा की आत्मा है, और तुम लोग जो उस हरान के अंदर, उस खुश्क जमीन के अंदर, और तुम सूखे हुए जमीन के अंदर जहां पर कोई आशीष नहीं है, वहां पर तुम रुके हुए लोगों, तेरा बाप जो है वो तो मरना चाहिए। तेरा बाप जब तक नहीं मरेगा, ये तेरी आदत है जो तुम्हारा बाप बनकर बैठ चुकी है, ये लापरवाही जो तुम्हारा बाप बनकर बैठी है, ये आलस जो तुम्हारा बाप बनकर बैठी है। अब जाकर भी तुम सोचते हो कि कल मैं सुबह जल्दी उठूंगा, लेकिन सुबह जल्दी होती नहीं। तुम सोच कर सो जाते हो कल से मैं बाइबल पढ़ूंगा, मैं बाइबल पढ़ूंगी, लेकिन कल आती नहीं, बाइबल पढ़ते ही नहीं। तुम सोचते हो कि इस बार तो मैं आत्मा जीत कर ही दिखा दूंगा, लेकिन फिर वही लापरवाही, कुछ भी नहीं होता, भाग नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते। ये तुम्हारी आदत है जो तुम्हारा बाप बनकर आज बैठ चुकी है। उस तेरा का मरना जरूरी है, तुम्हारे बाप का मरना, इस आदतों का मरना जरूरी है। जब तक ये बाप नहीं मरेगा, आप लोग आगे जो है वो आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन एक ही जगह पर आप इधर उधर घूमते रहोगे और वो जमीन ना आशीषित है। दूर से आप देखते रहोगे कि हम तो कनान जाने के लिए निकले, हम तो कनान जाने के लिए निकले, लेकिन कनान नहीं पहुंच पाओगे। उसी हरान के अंदर नाश हो जाओगे। उस आदतों ने, तुम्हारे बाप ने तुम्हें अंदर बांध कर रख दिया है, उसका मरना जरूरी है। उस तेरा का मरना तुम्हारे जीवन में जरूरी है, तो ही आप लोग कनान में पहुंच पाओगे, वरना हरान में ही समाप्त हो जाओगे। वो कनान मतलब हमारा स्वर्ग है, जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती है। बहुत ध्यान समझना। इधर कुछ लोग हैं कि जो पहले जॉब कर चुके हैं और अभी नहीं कर रहे, या तो मिल नहीं रही या तो करना नहीं चाहते, चाहे जो भी। मैं नहीं बोलता कि आप अपना हाथ उठाना, हाथ नहीं उठाना है, लेकिन आप जब जॉब कर रहे थे, वो जॉब कितने घंटे की थी? 8 घंटे की,
10 घंटे की, 12 घंटे की। उस वक्त आपको सुबह कौन उठाता था? वक्त पर उस कंपनी में आपको कौन पहुंचाता था? मालिक बोलता था बेटे घर पर ही रह, मैं कार भिजवाता हूँ, 2 नौकरों को भी भिजवा जो तुझे नहला कर, अच्छे कपड़े पहना कर, गाड़ी में बिठा कर मेरे पास लेकर आएंगे। कैसे जाते थे उस वक्त जॉब करने के लिए? मेरा सवाल है, क्या उतने घंटे आज हर रोज क्या परमेश्वर का काम कर सकते हो? क्या उतना वक्त आप परमेश्वर के लोगों को बचाने के लिए दे सकते हो क्या? अगर नहीं कर रहे तो तुम्हारा बाप कौन है? तेरा विलंब करने वाला, इधर उधर घुमाने वाला, हारान में ही ठहरा कर रखा दिया है। उस कनान की ओर एक पांव भी आपका चलता नहीं। वही विलंब, लापरवाही, आलस की आत्मा, तेरा की आत्मा, खत्म कर दो उसको, मार दो उसको। वो तुम्हारा बाप बनकर बैठी है। जब तक ऐसी आदत नहीं छोड़ोगे कनान देश में नहीं पहुंच पाओगे। अब्राहम के पिता तेरा अब्राहम निकले, देखो 24 साल तक इधर उधर भटकते रहे। परमेश्वर ने बोला था कनान पहुंच गए, वहां से वापस निकल गए, कभी फलिस्तियों के देश में, कभी मिस्र देश के अंदर, कभी यहाँ कभी वहाँ। परमेश्वर बोलता अब्राहम मैं हूं, मैं सर्वशक्तिमान, मुझे इतनी देरी नहीं लगती, मेरे सन्मुख चल, सिद्ध हो, लापरवाही छोड़ दे, तेरे बाप को दिमाग से निकाल दे। गुजराती में कहावत है ना, सांप चला गया लेकिन वो निशान रह जाते। तेरा मर गया लेकिन उसकी असर अभी भी अब्राहम के ऊपर चल रही है। लेकिन जब अब्राहम ने पूरा ठान लिया कि तेरा को मारना ही पड़ेगा चाहे मेरा बाप है, तो क्या हुआ? मैं उस बाप की बात नहीं कर रहा हूँ जिसने आपको पैदा किया। हाँ, मैं उस बाप की बात कर रहा हूँ जो भी आपको चला रहा है। ऐसी लापरवाही, ऐसी आलस, ऐसा विलंब, उसको मार दो। जब तक मारोगे नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ोगे। देखो 24 साल तक जो अब्राहम नहीं चल पाया, वो इतने चले कि आज विश्वासियों के बाप बन गए, है ना। हम उन्हीं के तो बेटे, क्या हम आगे नहीं बढ़ सकते? क्या हमें किसी जगह पर मरना है क्या? हारान में हमको ख़त्म होना है क्या? जिस तरह से अब्राहम ने काम किया, चाहे 24 साल बिगाड़ दिए, चाहे आज तक आपने कितने भी वक्त बर्बाद कर दिया, कोई बात नहीं, लेकिन उठो, अपने बाप को मारो, उस आदत को, उस लापरवाही को, उस विलंब को, और आगे बढ़ो ताकि अब्राहम के बच्चे ठहरो और कनान देश में पहुंच पाओ। आओ हम सभी अपनी आंखों को बंद करते, अपने मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाते हैं। जो राजाओं के राजा है, जो प्रभु के प्रभु है, जो हमारे बीच में है, कि हमारे परमेश्वर की आवाज़ अभी भी हमारे बीच में है। मेरे प्रियो, ये वक्त है कि आप अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो। क्या मेरे जीवन में वो तेरा है अभी? वो आलस बनकर इधर उधर घुमाते हुए लेकिन मुझे आगे नहीं बढ़ने देता? क्या वो लापरवाही है मेरे जीवन में? जिस तरह से मुझे बढ़ना चाहिए
मैं अभी तक बढ़ नहीं पाया। मेरे प्रियो, उसको ख़त्म कर दो, ऐसी लापरवाही को, ऐसे आलस को संप्रति से खत्म कर दो, ताकि हम कनान देश में पहुंच पाए, स्वर्गराज के वारिस बन सके। यह वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु यीशु की कृपा हम सभी पर होने पाए।